morning, all of you. Myself, W.V. Bodele, lecturer in Chemistry Department, CS Institute of Technology, Devri Dist, Bundia. Today, we have discussed about the environmental studies. First, discuss multiple choice questions. तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चंस, टू मीट द फूड एनर्जी क्लॉथ एंड शेल्टर रिक्वायरमेंट्स डैश इज यूज्ड. ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्स, सेकंड ऑप्शन है मैन मेड रिसोर्सेस, थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है नोन. तो उसका सही आंसर है, उसका सही आंसर है नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस सही आंसर है उसका. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर डबल रिपीट कर रहा हूँ. टू मीट द फूड एनर्जी क्लॉथ एंड शेल्टर रिक्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेस इज यूज्ड. सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस रिप्लेस देमसेल्व्स. ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है नोन्स. तो उसका सही ऑप्शन है ट्रू. मीन्स मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस रिप्लेस देमसेल्फ. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेचुरल सोर्सेस इंक्लूड्स. फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, सेकंड ऑप्शन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है नोन्स. तो नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स एनीथिंग about the environment which can be used. Anything about the environment which can be used, it is called as the natural resources. तो नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड, ऑप्शन मैंने बताया रिन्यूएबल रिसोर्सेस फर्स्ट ऑप्शन. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स द रिसोर्सेस which replaced naturally, the resources which is replaced naturally, it is called as the renewable resources. मतलब नेचुरली रिप्लेस्ड होता है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स means the sources which cannot be replaced by naturally, मतलब वो नेचुरली रिप्लेस्ड नहीं होता. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस के एग्जांपल्स है कोल, डीजल, पेट्रोल्स, केरोसिन एट्सेट्रा. और रिन्यूएबल रिसोर्सेस के एग्जांपल कौन से? वाइंड एनर्जी, tidal एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. तो उसका सही आंसर कौन सा है? नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड्स बोथ ए एंड बी. नेचुरल सोर्सेस कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, फोर्थ क्वेश्चंस, द नेचुरल रिसोर्सेस which can be available for long time by nature is called.
फर्स्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है रिन्यूएबल सोर्सेस, थर्ड ऑप्शन है मैन मेड रिसोर्सेस और फोर्थ ऑप्शन है नोन ऑफ दीज। तो उसका सही आंसर है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। द नेचुरल रिसोर्सेस which can be available for long time by nature is called as the renewable resources। ये renewable resources मतलब सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टीडल एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी क्या करते हैं अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम्स, अवेलेबल सोलर एनर्जी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम्स, टीडल एनर्जी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम्स और वाइंड एनर्जी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम्स। तो रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल उसका आंसर कौन सा है रिन्यूएबल। डबल से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, द नेचुरल रिसोर्सेस विच कैन बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम बाय नेचर इच कॉल्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है रिन्यूएबल सोर्सेस इंक्लूड, रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्सेस इंक्लूड्स, फर्स्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है वाइंड एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है टीडल एनर्जी और फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबाव। उसका सही आंसर है ऑल द अबाव, ऑल द अबाव। रिन्यूएबल रिसोर्सेस इंक्लूड्स ऑल द अबाव, उसका सही आंसर है। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब विच कैन बी रिप्लेस्ड देमसेल्फ, इट इज कॉल्ड एज द रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सोलर एनर्जी ये भी नेचुरली रिप्लेस होता है, वाइंड एनर्जी ये भी रिप्लेस्ड होती है, टीडल एनर्जी ये भी रिप्लेस्ड होती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल इकाई के रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स उसका सही आंसर है ऑल द अबाव। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस टेक लॉन्ग टाइम फॉर इट्स जनरेशन। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ और फोर्थ ऑप्शन है नोन। तो उसका सही आंसर है ट्रू, मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस टेक लॉन्ग टाइम फॉर इट्स जनरेशंस। तो ये आंसर सही है, ये जो सेंटेंस है ये कैसा है सही है, ट्रू है। मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस टेक लॉन्ग टाइम फॉर इट्स जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरेस्ट इंप्रूव डैश क्वालिटी। ऑप्शन नंबर ए वाइंड, ऑप्शन नंबर सेकंड नॉइस, ऑप्शन नंबर थर्ड पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 4 ईयर। तो उसका सही आंसर है ईयर। फॉरेस्ट इंप्रूव एयर क्वालिटी। क्या करता है फॉरेस्ट मतलब जो जंगल है उससे क्या होता है एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ से मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, साइल इरोजन कॉजेस डैश नियर डैश एरिया। तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है लैंडस्लाइड्स फॉरेस्ट, सेकंड ऑप्शन है डिफॉरेस्टेड वेजिटेटिव, थर्ड ऑप्शन है नॉन, फोर्थ ऑप्शन है लैंडस्लाइड्स डिफॉरेस्टेड। उसका सही आंसर है लैंडस्लाइड्स डिफॉरेस्टेड। मतलब साइल इरोजन कॉजेस लैंडस्लाइड्स नियर डिफॉरेस्टेड एरिया।
Then question number 9, depletion of water resources is a depletion of water resource is a, first option है local problem, सेकेंड ऑप्शन है प्राइवेट प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल प्रॉब्लम और फोर्थ ऑप्शन है नॉट प्रॉब्लम्स। तो उसका सही आंसर है ग्लोबल प्रॉब्लम्स। डिप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम्स। देन लास्ट क्वेश्चंस, the hydrosphere cover about dash of the surface of earth. Option number A 70%, option number second 90%, option number third 60% और option number 4 50%. The hydrosphere covers about, मतलब हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर्स, हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? वाटर्स। तो अर्थ सरफेस में वाटर कितना परसेंट तक कवर है, ये उसका मीनिंग है। तो उसका सही आंसर है 70%। कितना? 70%। मीन्स द हाइड्रोस्फीयर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ सरफेस पे वाटर कितना परसेंट है? 70% वाटर कवर है। थैंक यू।